नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। आज का जो मेरा मुद्दा है उसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जीवन में जो काम भी कीजिए उसके लिए जितनी भी कोशिश कीजिए, जितने भी प्रयास करिए, आपको जब लगे कि आप ज़िंदगी में, मान लीजिए बहुत से लोगों को हमें लगता है कि उन्होंने बहुत थोड़ी सी मेहनत करी, उन्हें बहुत सारा फल मिल गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत करी, हमको कोई फल नहीं मिला। किसी किसी चीज़ में आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है जितने एफर्ट्स आपने किए हैं उससे मात्र एक एफर्ट्स और ज़्यादा चाहिए था आपको उस चीज़ में सफल होने के लिए, लेकिन जिस मोड़ पर आकर के आपने उस चीज़ को गिव अप कर दिया, बस उससे एक कदम आगे थी आपकी सफलता। लेकिन अधिकतर हम में से लोग यही गलती कर जाते हैं कि हम जब एकदम अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं, हम जब एकदम अपनी लिमिट पर पहुंचते हैं, तो हम बस वहीं पर अपने हथियार फेंक देते हैं और गिव अप कर देते हैं। जबकि कोशिश ये होती है कि बिल्कुल हताश होने के बाद, बिल्कुल निराश होने के बाद, बिल्कुल ये सोच लेने के बाद कि अब यहाँ पर सफलता हमको नहीं मिल सकती है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं, हमें कम से कम एक कदम और चलना चाहिए। इसी से संबंधित आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक राजा थे। एक बार उन्हें एक बहुत दूर से आए हुए यात्री ने एक बहुत ही खूबसूरत काले रंग का पत्थर दिया और कहा कि अगर आप इससे एक खूबसूरत श्रीहरि विष्णु जी की मूर्ति बनवा करके अपने राज्य में लगवाएंगे तो आपका राज्य बहुत सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, फलेगा फूलेगा। अब राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि तुम इसे ले जाओ, इसे विष्णु जी की खूबसूरत मूर्ति बनवा के लाओ। जो मंत्री था उसका एक मित्र था, वो बहुत ही कुशल कारीगर था, बहुत ही बेहतरीन मूर्तिकार था। तो मंत्री उस काले पत्थर को ले जाके उसने अपने मित्र को दिया और उससे कहा कि भाई तुम इससे खूबसूरत विष्णु जी की प्रतिमा बनाओ, उसको हम अपने राज्य में लगाएंगे, राजा खुद उनका अभिषेक करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इससे तुम्हें पुरस्कार भी मिलेगा और पूरे राज्य में तुम्हारा नाम भी होगा। अब उसने खुशी खुशी वो पत्थर लिया। अब वो पत्थर को, सबसे पहले मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को तोड़ने की ज़रूरत थी। उस पत्थर को उसने तोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने उस पत्थर पर 100 वार करे और हर वार के साथ उसके अंदर ये जो थी उस मानना चाहिए, उसका मानना जो था वो बलवती होता चला गया कि पत्थर बहुत कठोर है, शायद इसे तोड़ पाना संभव ही नहीं है। उसकी लिमिट 100 तक थी, उसने 100 वार करे, वो पत्थर नहीं टूटा और वो तंग आकर के उसने मंत्री से कहा कि भाई ये पत्थर बहुत ही कठोर है, इस पत्थर को तोड़ करके काट करके मूर्ति बनाना असंभव है, इससे मैं नहीं बना सकता। अब मंत्री उसके बाद निराश हो गया, उसने कहा ठीक है मैं किसी और से बात करता हूँ। उसके बाद वो एक ऐसी मामूली कारीगर के पास पहुँचा और उसने कहा भाई देखो अगर हो सके तो तुम इससे, क्योंकि राजा ने तो मुझे टास्क दिया है, मुझे पूरा करना है, देखो जरा हो सके तो इससे तुम तोड़ करके एक तराश करके एक मूर्ति बनाओ विष्णु जी की। उस कारीगर ने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। जैसे उसने, मंत्री वहीं खड़ा था, उसने अपना पत्थर हथौड़ा उठाया तो जैसे उसने एक वार किया वो पत्थर टूट गया। अब मंत्री को ये लगा कि इसने तो बस एक ही वार किया और ये पत्थर टूट गया और मेरे मित्र ने तो 100 वार किए थे, तो क्या उसकी किस्मत में नहीं लिखा था? जी नहीं, उस पत्थर की जो कैपेसिटी थी, उसकी जो डेंसिटी थी वो 101 वार से टूटनी थी, लेकिन वहाँ पर आकर के मंत्री का जो मित्र था वो 100 पर आकर के रुक गया, जबकि अगर वो सिर्फ एक बार और करता तो वो पत्थर टूट जाता और उस पत्थर से वो खूबसूरत मूर्ति बना के पुरस्कार भी पाता और सबकी नज़रों में उसका नाम भी होता। लेकिन उसने सिर्फ वो अपने प्रयास से एक प्रयास दूर रह गया अपने कार्य को सफल करने में, और दूसरे के हाथ में जब वो पहुंचा तो उसने सिर्फ एक प्रयास किया और उसमें वो सफल हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को कम मेहनत से कोई चीज़ मिल गई और किसी को ज़्यादा मेहनत से वो चीज़ नहीं मिली। हो सकता है कि जिस चीज़ का आप प्रयास कर रहे हो उसमें आपकी लिमिट के बाद भी प्रयास की ज़रूरत हो। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कहीं भी आप प्रयास कीजिए, कोई भी प्रयास कीजिए, तो जहाँ पर आपको लगे कि नहीं ये मेरी लास्ट लिमिट है, इसके बाद मैं इस क्षेत्र में प्रयास नहीं कर सकता, कम से कम एक प्रयास और कीजिए। हो सकता है कि उस एक प्रयास से ही आप अपने पूरे प्रयास को सफल कर सकें। दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रयास को भी सफल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे एपिसोड्स को, अगर आपको कहीं लगता है कि आपसे इसको कोई सीख, आपको मेरे एपिसोड से कोई सीख मिलती है या कहीं आपके दिल की भड़ास भी मेरी दिल की भड़ास से कहीं ना कहीं मैच करती है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहने की इच्छा, उत्कंठा आपके अंदर भी है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।